आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर? ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Okay, okay. Thank you. Some people are busy spreading deadly viruses such as fake news. तो चलिए समझते हैं हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज, यानी फेक न्यूज को कैसे पहचाना जाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंद बागची का जवाब था, एक्सट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग ऑफ बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी वर कोऑर्डिनेटिंग इज एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन के इस न्यूज को झूठा कह देने के बावजूद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने यह वॉर 4 से 5 घंटे के लिए रुकवाई थी। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 घंटे के लिए रुकवाई और मोदी मीडिया ने कहा कि 6 से 8 घंटे के लिए रुकवाई। 8 घंटे, 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया। और इन सबसे आगे जाके होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट, इलेक्शन स्पीचेस और टीवी पर आकर कहते हैं 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। If you ask me, did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin? Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ। अब जयशंकर जी फिर से कहते हैं कि रशियंस ने फायरिंग रोकी थी पीएम मोदी के कहने पर उनके स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली इस क्लेम को इनएक्यूरेट यानी बेमतलब बताया था। To say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो बेसिकली 2 साल से जब भी कोई ये पूछता है कि क्या पीएम मोदी ने एक्चुअली रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाई थी, तो इंटरनेट पे जवाब कुछ ऐसा मिलता है। Yeah. No. Yeah. No. No comment. चाहे कोई भी फैक्ट चेकर या कॉमन सेंस इस फेक न्यूज को कितना ही फैक्ट चेक कर ले, पर ये झूठी खबर तो सालों साल चलती रहेगी, क्योंकि जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स दिखाने के बाद भी आप किसी को जानते हैं जो इस फेक न्यूज को सच ही मानना चाहता है, तो कोई बात नहीं मानने दो उसको, बुद्धि उतना ही है। इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आता। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। Right now the situation is very bad. Everyone is not secure at all. मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है वो लाइए। मैं अपील करना चाहूंगी हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को। हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं। कुछ समझे दया? हाँ सर। और इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। You're right. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। This is not fear. अब ये फैसला आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाकर समर्थन करें।
We need to convince people if they are confused or misinformed. आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। कि ड्रामा रच रहे थे वो। फिर बेरोजगारी और अब ये पेट्रोल की महामारी। सरकार को जवाब देना होगा और इसी टीवी चैनल पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप क्यों बैठी है? जवाब दे सरकार। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब देगी? तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पाकिस्तान में हुआ हमला। कहा हुआ हमला? पाकिस्तान में हुआ हमला। PKI